पॉलिटिकल साइंस बोर्ड एग्जाम में बच्चों सबसे ज्यादा टेंशन स्टूडेंट्स को आती है कार्टून और मैप वर्क में, है ना। समझ ही नहीं आता कि इतने सारे कार्टून्स को कैसे याद रखें और मैप पर स्टेट को आइडेंटिफाई करके आखिर लिखना कैसे है। पर इस वीडियो के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं, जिससे आप बोर्ड में फुल स्कोर कर पाओ। हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एडू मास्टरी में, जहां आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम इजी वे में क्लियर होते हैं। और हाँ, सारे स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। मैं जानता हूँ ये फीलिंग, जैसे ही एग्जाम पेपर में मैप और कार्टून वाला सेक्शन सामने आता है ना, थोड़ी सी घबराहट होती है, दिल थोड़ा तेज धड़कने लगता है कि यार इसके मार्क्स मिलेंगे या नहीं। लेकिन ट्रस्ट मी, ये पेपर का सबसे स्कोरिंग पार्ट हो सकता है। आज हम इस डर को कॉन्फिडेंस में बदल देंगे, प्रॉमिस। इस सेशन के एंड तक ये क्वेश्चंस आपको इतने सिंपल लगेंगे ना कि आप एग्जाम में इन्हें सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रॉब्लम को ना हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम टैकल करेंगे मैप वर्क को। इसके लिए एक ऐसी फूल प्रूफ स्ट्रैटेजी है जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो एक भी मार्क कटने का चांस ही नहीं है। सारी कंफ्यूजन को साइड में रखो और बस इस सिंपल प्रोसेस को समझो। ये लो, ये है हमारे कुछ सीक्रेट वेपन्स, या कह लो स्मार्ट ट्रिक्स, स्टेट्स की लोकेशन याद रखने के लिए। अक्सर ईस्ट कोस्ट के स्टेट्स में कंफ्यूजन होती है, तो उसके लिए याद रखो BOAT, नॉर्थ से साउथ, यानी ऊपर से नीचे। ये है बंगाल, फिर ओडिशा, उसके नीचे आंध्र प्रदेश और आखिर में तमिलनाडु। सिंपल राइट? और वो जो नॉर्थ ईस्ट का ट्रिकी कॉर्नर है, जहां सब स्टेट्स एक जैसे लगते हैं, उसके लिए यूज करो नामी। ये बिल्कुल लाइन से हैं, नागालैंड, उसके ठीक नीचे मणिपुर और उसके भी नीचे मिजोरम। इन दो ट्रिक्स से ही आपका आधार मैप वर्क आसान हो जाता है। ओके, अब आती है सबसे जरूरी बात। बहुत सारे स्टूडेंट्स स्टेट सही पहचान लेते हैं, लेकिन आंसर लिखने के तरीके में गलती कर देते हैं और वहीं उनके मार्क्स कट जाते हैं। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ स्टेट का नाम जानना काफी नहीं है, उसको आंसर शीट पर अच्छे से प्रेजेंट करना ही असली गेम चेंजर है। तो करना क्या है? बिल्कुल सिंपल है, बस 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले मैप पर जो अल्फाबेट मार्क किया हुआ है, जैसे A, B या C, उस स्टेट को आइडेंटिफाई करो। सेकंड, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको आराम से पढ़ो, जैसे द स्टेट फ्रॉम विच के कामराज बिलोंग्ड। अब इस इन्फॉर्मेशन को अपने आइडेंटिफाइड स्टेट से मैच करो। और फाइनल मोस्ट क्रूशियल स्टेप, अपनी आंसर शीट में एक नीट एंड क्लीन टेबल बनाओ। और देखो, एक परफेक्ट आंसर टेबल ऐसी दिखती है। 3 कॉलम्स, पहला क्वेश्चन का सीरियल नंबर, दूसरा मैप वाला अल्फाबेट और तीसरा स्टेट का पूरा नाम। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन 1 का आंसर तमिलनाडु है और वो मैप पर A से मार्क है, तो आप लिखोगे 1, फिर A और फिर तमिलनाडु। सिंपल, क्लीन एंड टू द पॉइंट। इससे एग्जामिनर को चेक करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा और आपको मिलेंगे पूरे के पूरे मार्क्स। चलो, मैप का फंडा तो एकदम क्लियर हो गया। अब आते हैं उस चीज पर जिससे स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा डर लगता है, पॉलिटिकल कार्टून्स। इन्हें देखकर समझ ही नहीं आता कि कार्टूनिस्ट आखिर कहना क्या चाहता है। लेकिन इसका भी एक सीक्रेट फॉर्मूला है, जिससे आप किसी भी कार्टून का मतलब सेकंड्स में समझ जाओगे। रेडी? ये फॉर्मूला है ऑब्जर्व, कंटेक्चुअलाइज, एनालाइज। फर्स्ट, ऑब्जर्व। आराम से कार्टून को देखो। कौन से लीडर्स दिख रहे हैं? क्या कोई सिंबल्स जैसे पार्टी के साइंस या कोई जानवर यूज किए गए हैं? जस्ट देखो। सेकंड, कंटेक्चुअलाइज। अब सोचो कि ये कार्टून किस टाइम पीरियड का हो सकता है, कौन सा हिस्टोरिकल इवेंट उस टाइम चल रहा था। अपने चैप्टर की नॉलेज को यहाँ यूज करना है। और फाइनली, एनालाइज। इन सब क्लूज को जोड़कर ये समझो कि कार्टूनिस्ट का असली मैसेज क्या है। वो किसी चीज की तारीफ कर रहा है या मजाक उड़ा रहा है। लेट्स ट्राई दिस ऑन सम रियल एग्जाम्पल्स। चलो, इस फॉर्मूला को एक रियल एग्जाम्पल पे अप्लाई करके देखते हैं। ये एक बहुत ही फेमस कार्टून है जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल एक राजा से बात कर रहे हैं। देखने में तो ये इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स लग रहा है, पर इसके अंदर क्या गहरा मैसेज छिपा है? लेट्स फाइंड आउट। चलो, इसे ब्रेक डाउन करते हैं। ऑब्जर्व, हमें सरदार पटेल दिख रहे हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक राजा है जो अजीब तरह से अपनी ही प्रजा के ऊपर बैठा है। ये एक बहुत पावरफुल सिंबल है जो दिखाता है कि इन स्टेट्स में आम जनता की क्या हालत थी। कॉन्टेक्चुअलाइज, ये उस टाइम की बात है जब इंडिया आज़ाद हुआ था और 500 से ज़्यादा ऐसी रियासतों को इंडिया में शामिल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। सो एनालाइज, द मैसेज इज क्रिस्टल क्लियर। सरदार पटेल बहुत पोलाइटली लेकिन फर्म तरीके से राजा को समझा रहे हैं कि आप इंडिया में शामिल हो जाइए ताकि आपकी प्रजा को भी आज़ादी और डेमोक्रेसी का फ़ायदा मिले।
अब देखते हैं एक पॉलिटिकल ड्रामा को कैप्चर करता हुआ कार्टून। ये है 1969 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का टाइम। एक ऐसा इवेंट जिसने कांग्रेस पार्टी के अंदर तूफान ला दिया था और उसे 2 हिस्सों में तोड़ दिया था। आइए इसको डिकोड करते हैं। यहाँ एक क्लासिक पावर स्ट्रगल दिखाया गया है। ऑब्जर्व, कार्टून में एक तरफ इंदिरा गांधी खुश दिख रही हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के कुछ सीनियर नेता, जिनको सिंडिकेट कहा जाता था, हैरान परेशान खड़े हैं। कॉन्टेक्स्ट: सिंडिकेट ने एन संजीवा रेड्डी को पार्टी का ऑफिशियल कैंडिडेट बनाया, लेकिन इंदिरा गांधी उन्हें पसंद नहीं करती थीं। इसलिए उन्होंने सीक्रेटली इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वीवी गिरी को सपोर्ट किया। एनालाइज: जब वीवी गिरी जीत गए तो ये इंदिरा गांधी की एक बहुत बड़ी जीत थी और सिंडिकेट की हार। कार्टून यही मोमेंट कैप्चर कर रहा है। इस इवेंट ने साफ कर दिया कि पार्टी में अब इंदिरा गांधी ही सबसे पावरफुल लीडर हैं और इसी के बाद कांग्रेस पार्टी स्प्लिट हो गई। और अब हमारा फाइनल केस स्टडी, जो चाइना की इकोनॉमिक स्टोरी को एक ब्रिलियंट इमेज में बताता है। ये साइकिल वाला कार्टून एग्जाम में बहुत बार आता है और ये 1978 के बाद चाइना के यूनिक डेवलपमेंट मॉडल को परफेक्टली कैप्चर करता है। इस कार्टून का पूरा मतलब इसके 2 पहियों के सिंबल में छिपा है। ऑब्जर्व, आगे वाला पहिया है हैमर एंड सिकल, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी का सिंबल है, और पीछे वाला पहिया है यूएस डॉलर का साइन, जो कैपिटलिज्म और फ्री मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। कॉन्टेक्सचुअलाइज: 1978 में डेंग श्याओपिंग ने चाइना में ओपन डोर पॉलिसी शुरू की, जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगा। एनालाइज: द मैसेज इज जीनियस। चाइना एक ऐसी साइकिल चला रहा है जिसका पॉलिटिकल सिस्टम तो कम्युनिस्ट है, लेकिन उसकी इकोनॉमी कैपिटलिस्ट प्रिंसिपल्स पर चल रही है, और इसी अजीब डुअल पॉलिसी ने चाइना को इतनी तेजी से आगे बढ़ाया। ऑलराइट, तो हमने मैप वर्क और कार्टून दोनों के कोर्स क्रैक कर लिए हैं। चलो अब एकदम क्विक सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं, ताकि ये सारी स्ट्रैटेजीज आपके दिमाग में एकदम लॉक हो जाएं। एग्जाम से पहले बस इसे एक बार देख लेना, सब याद आ जाएगा। मैप के लिए 4 चीजें याद रखो। पहला, BOAT और नामामी जैसे मेमोरी ट्रिक्स जरूर यूज करना। दूसरा, आंसर हमेशा 3 कॉलम टेबल में ही लिखना, नो कॉम्प्रोमाइज। तीसरा, इंपॉर्टेंट लीडर्स को उनके होम स्टेट से कनेक्ट करो, जैसे सरदार पटेल गुजरात, के कामराज तमिलनाडु। और चौथा, इंपॉर्टेंट इवेंट्स को उनके स्टेट से लिंक करो, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब। गॉट इट? और कार्टून्स के लिए बस वो 3 स्टेप मैजिक फॉर्मूला। फर्स्ट, ऑब्जर्व लीडर्स सिंबल्स, जैसे चाइना के लिए ड्रैगन या पार्टी के साइंस। सेकंड, कंटेक्सचुअलाइज, उसे अपने सिलेबस के इवेंट से जोड़ो, जैसे इमरजेंसी या कोलिशन एरा। और थर्ड, एनालाइज, ये सोचो कि कार्टूनिस्ट का असली मैसेज, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। व्हाट इज द हिडन मीनिंग? सिंपल। तो ये है पूरी स्ट्रैटेजी मैप और कार्टून क्वेश्चंस को कॉन्कर करने की। अब बताओ, डर लग रहा है? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट अब तो आप एग्जाम में इन क्वेश्चंस को ढूंढोगे। बस अपना कॉन्फिडेंस हाई रखो, इन ट्रिक्स को प्रैक्टिस करो और याद रखो, यू आर रेडी फॉर फुल मार्क्स। ऑल द बेस्ट। और हाँ, अगर आपको एक्स्ट्रा नोट्स या स्टडी मटेरियल चाहिए तो हमारी कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब जाओ और एग्जाम में फुल स्कोर करके आओ।